नेक्स्ट कह रहा है बोला प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट बोला भैया क्या करेगा, भेदभाव का निषेध करेगा। क्लियर है? किस प्रकार का भेदभाव, बोला राज्य कभी भी भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ। किस आधार पर, किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। स्टेट के लिए बोला भैया धर्म के आधार पर भेदभाव करना पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि बोला भैया हम वैकेंसी निकाल रहे हैं और इसमें सिर्फ हिंदू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ मुस्लिम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या सिर्फ क्रिश्चियन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या सिर्फ ब्राह्मण पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ ठाकुर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बोला इस किसी भी प्रकार के बोला भैया हम क्या नहीं कर सकते हैं। स्टेट कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सिख ईसाई के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, किसी की भी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है उस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उसकी कोई भी पूजा पद्धति हो, उसके बावजूद भी अगर वो भारत का नागरिक है तो उसके पास बोला भैया ये राइट है कि स्टेट के किसी भी काम में वो क्या कर सकता है, पार्टिसिपेशन ले सकता है। उसको इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि वो फला धर्म से आता है। क्लियर है? इसके अलावा जाति के आधार पर भी बोला भैया उसको नहीं रोका जाएगा। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आपका जन्म क्योंकि फला जाति में हुआ है इसलिए आप इस कार्य को करने में अक्षम है, आपको इस कार्य के योग्य नहीं माना जाता है। इस बेस पे बोला भैया किसी भी व्यक्ति को रोकने का काम सरकार नहीं करेगी, और कहीं पर हो रहा है तो उसको रोकने का काम भी करेगी। आई बात समझना, किसी का जाति के आधार पर भेदभाव किया भी जा रहा है तो उसको भी रोकने का काम क्या करेगी, सरकार करेगी। खुद तो नहीं करना है, और अगर कोई कर रहा है तो उसको भी आपको रोकना है। तीसरा बोला लिंग के आधार पर भी भेदभाव। लिंग के आधार पर